अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की जो हमारी वीडियो है, मेन जो हमारा टॉपिक है, जानवरों के अंदर मसनूई तुख़म रेज़ी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके मुतालिक है। तो इसकी ये छोटी सी हिस्ट्री जो है, इस गाय को कोई 4 माह पहले जो है इंसेमिनेट करवाया था, टीका रखवाया था, किसी टेक्नीशियन ने उसको रखा था। लेकिन कल से जो है ये दोबारा माउंटिंग कर रही है, वेजाइनल डिस्चार्ज दे रही है, बैलिंग कर रही है, दूध की प्रोडक्शन कम है, चारा भी इसने कम खाया है, और जो वल्वा है उसकी स्वेलिंग जो है, और इंटरनल जो है इसके जो फोल्ड है वेजाइना के, वो अंदर हाइपरीमिक रेडनेस जो है वो सारी देखने में जो है वो आ रही है। तो रिपीट ब्रीडिंग हमारी इंडस्ट्री जो है डेयरी का सबसे बड़ा जो ड्राबैक है, एक बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने वाला फैक्टर जो है वो रिपीट ब्रीडिंग है। अगर जानवर बार बार रिपीट करता है, एक तो जानवर ख़राब हो रहा है, दूसरा वो चारा खा रहा है, तीसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी ज़ाया हो रही है। तो ये जो रिपीट ब्रीडिंग है, इसकी मेन जो वजूहात हैं, नंबर 1 कुछ ऐसे जानवर हैं जिसमें ये जेनेटिकली प्रॉब्लम आ रहा है। नंबर 2 विद एज के लिहाज से जो है जानवर जो है उसमें भी ये इशू देखने में आता है। नंबर 3 है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो खुराक जानवर को सही मिलनी चाहिए, वो सारी जो बैलेंस डाइट है उसका ना मिलना, इसका एक इशू ये है। दूसरा ओवेरियन जो फंक्शन है ओवरीज का, क्योंकि जो ओवरी है वो मेन ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, यहाँ से ओवा ने निकलना है, उसकी ओवुलेशन होनी है। ओवुलेशन होगी तो जानवर जो है वो कंसीव करेगा। नेचुरल मीटिंग करवाई है बाहर से जो है, जो स्पर्म वो चले गए, लेकिन जब तक इसका अपना ओवा खारिज नहीं होगा जानवर गबन नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी, फिर बॉडी कंडीशन स्कोर जो है कि जानवर आया वो हेल्दी है, ठीक है, बॉडी कंडीशन स्कोर जो है वो ठीक होना चाहिए। तो मेन जो है, तो अब एक तो मैंने पहले बताया जो विजुअल साइन है एआई करने से पहले जो हमने देखना है, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आता है डिटेक्शन ऑफ द हीट। हमारे लेस देन 50% फार्मर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता उनकी गाय भैंस जो है वो हीट में आई है, लेकिन जब टाइम गुजर जाता है वो फिर जो है वो बताते हैं। तो सबसे मेजर जो चीज़ है वो है डिटेक्शन ऑफ द हीट एट अ प्रॉपर टाइम। जब तक सही टाइम पे इसकी तशखीस नहीं होगी कि जानवर बोला या नहीं है, तो जानवर हीट में आता है, उसकी जो मेजर अलामात हैं आप महसूस करेंगे। जो जानवर हीट में आया है, एक तो वो बैलिंग करेगा, आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं, लेकिन सारे जानवर ऐसा बिहेव नहीं करते। कुछ जानवर जो है वो चारा भी खा रहे हैं, लेकिन वो डिस्चार्ज जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो दे रहे हैं। एंड वेजाइनल डिस्चार्ज शुड बी वेरी थिकी एंड ट्रांसपेरेंट। एक तो वो थिकी होना चाहिए, जिस तरह रस्सी जो है वो आप उसको लटकाते हैं तो हिलती है, इस तरह वो आना चाहिए। और अंदर से अगर वल्वा देखेंगे उसका खोल के, तो हाइपरीमिक वो रेड होगा। वो एक तो वल्वा की जो स्वेलिंग है वो हो जाएगी, नजर रहेगी। उस दिन जानवर जो है वो चारा कम खाएगा। जो रूट ऑफ द टेल है, टेल के बाल जो है वो इरेक्ट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, आवाज़ें देगा, दूसरे जानवर के ऊपर वो माउंट करेगा, दूसरे जानवर के ऊपर वो चढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये जो है ये अब हम ये सारे हमने विजुअल बाहर से चीज़ें देखी हैं। अब हम देखेंगे अंदर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, आया इसकी टोन कैसी है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है या नहीं है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो सारे इंशाल्लाह इसी में इसको। और एआई करने से पहले कभी भी आपने जल्दी नहीं करनी, जिस तरह हिस्ट्री में बताया 4 माह हो गए हैं इस जानवर को करवाए हुए, तो इट माइट बी प्रेग्नेंट, ये गबन भी हो सकती है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद दूसरे जानवर के ऊपर माउंट करते हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और साथ वेजाइनल डिस्चार्ज भी देते हैं। एंड दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। जो हमारी क्रॉस ब्रेड जो ब्लैकन गाय हैं उनके अंदर ऐसा वो देखा गया, मैं खुद चेक किया है, उन जानवरों को भी देखा उन्हें। वो एआई करने गए हैं जी, फार्मर ने बताया जनाब ये ऊपर चढ़ रही है बेचान, ये बोली ये कर टीका रखें, लेकिन चेक करने पे वो देखा गबन है माशाल्लाह। तो एआई करने से पहले हमने तसल्ला कर लेनी है कि वाकई प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो ये मैंने ग्लव्स ले लिया, ये जो है मस्टर्ड ऑयल जो है ये दिस, ताकि एज ए लुब्रिकेंट ये आराम से हमारा हाथ जो है वो स्लिप हो जाए। तो बिस्मिल्लाह फाड़ के रखो कोई यार। ये
अब हम इसके इंटरनल ऑर्गन जो है उसको देखेंगे, और हमने जो फासला रखना है ताकि ये हमें बैग किक ना मार दे। उधर हो जाए बेटा, ये यस। तो ये मेरा हाथ, ये देखिए कौन शेप, तो कौन आपने बना लेना है आराम से ताकि इंसर्ट हो जाए ये हमने। और ऐसे खड़ा होना है, ऐसे नहीं खड़ा होना। अगर ऐसे खड़े होंगे तो हमें किक मार सकती है हमारे टेस्टिस के ऊपर। तो जो है अल्लाह ना करे वो बड़ा, अल्लाह माफ़। इस तरह कई वेटनेरियन, कई टेक्नीशियन हमारे इस तरह ज़ाया हो गए हैं, बेचारे एक्सपायर हो गए। तो ये आप इवैक्यूएशन ऑफ रेक्टम, जो इसके अंदर गोबर है वो निकालेंगे हम। ये अपना हाथ हम बाहर नहीं निकालेंगे जब गोबर निकालना है तो, एंड वेरी जेंटली, बड़े आराम के साथ, बड़े प्यार के साथ जो है हम अपना हाथ जो है वो इंसर्ट करेंगे। एंड दी लैंडमार्क ड्यूरिंग AI और पैल्पेशन जो है वो होती है हमारा सर्वेक्स। सर्वेक्स जो है उसको हमने पकड़ के आगे जाना होता है। तो ये मैंने चेक कर लिया है, अभी मेरे हाथ में इसकी सर्वेक्स है। एंड सर्वेक्स के आगे जो है बॉडी ऑफ द यूट्रस, आगे यूट्रस जो है, आगे इसके राइट एंड लेफ्ट जो इसके हॉर्न हैं वो है। तो और ये देखिए जनाब, ये मैंने चेक कर लिया इसको। मैंने शक था कि ये गबन ना हो, तो मैंने अभी कंफर्म कर लिया कि दिस काउ इज़ नॉट प्रेग्नेंट एंड नाउ शी इज़ इन हीट। अब टोन जो है नॉर्मल है क्योंकि कल की ये बोली हुई है, और इसका जो टाइम है, अगर सुबह जानवर बोला है तो उसको शाम को, जो शाम को बोला उसको सुबह को, यानी कि AM PM रूल जो है वो हम फॉलो करते हैं। दिस इज़, अब देखें बिल्कुल आराम से खड़ी है। जो जानवर जो है वो हीट में नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपको इस तरह हाथ नहीं लगाने देगा। तो मैंने सारा अंदर चेक कर लिया, ये साफ़ कर लिया हमने। अब दोबारा ये ग्लव्स जो है अगर हम इस्तेमाल करना है तो इसको हम पहले पानी के साथ साफ़ कर लेंगे। जो रीनल एरिया है जो सारा इसको भी हम पहले इसको वॉश करेंगे, क्योंकि गोबर अगर शीत के साथ लग के अंदर जाएगा, बजाय इसके कि आपका जानवर प्रेग्नेंट हो, वो अंदर जाके इन्फेक्शन काज कर देगा। एंड रिपीट रीटिंग बार बार जो है, जो यूट्रस की इन्फेक्शन है वो हो जाएगी, जानवर आपका प्रेग्नेंट नहीं होगा, फिर वो दूसरे मसाइल में चला जाता है। तो हमने चेक कर लिया, कंफर्म कर लिया कि ये जनाब हीट में है, गबन नहीं है। अभी हम जो है अब आ जाए जनाब टीका रखने के लिए सिलेक्शन ऑफ द सीमन। अब आपने इंतखाब करना है कि कौन सा सीमन रखना है। नंबर 1, कुछ जो फार्मर है वो लालच करते हैं कि जनाब हमारी गाय छोटी है, इसको बड़ी आला क्वालिटी का जनाब जी ब्राह्मण का जो है जो बीफ ब्रीड है, गोश्त वाला जो बुल है वो उसका रखें। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। या तो फिर हमें सजेरियन सेक्शन जो है, C सेक्शन करके बच्चा वहाँ से निकालना पड़ेगा खबी वकी से, वो यहाँ से नॉर्मल, क्योंकि जो उसका नॉर्मल जो बर्थ के लाल है वो तो छोटी है, तो बच्चा नहीं आएगा। तो जानवर को देख के, ब्रीड को देख के फिर हमने ये सिलेक्शन करना है। तो हमारे साथ लीजिएगा ये जनाब कंटेनर जो है। तो जनाब ये जो है फॉर थाइंग जो ल्यूक वाटर है, नीम गर्म, इसकी जो टेम्परेचर है हमारा 90 और 95 के दरमियान जो है, यानी कि 35 के सेल्सियस। अगर दूसरा हमने लेना फ़ारेनहाइट में तो 90 और 95 के दरमियान जिसका टेम्परेचर होना चाहिए। ये माशाल्लाह टेम्परेचर हमने चेक कर लिया, ये नॉर्मल है। तो अभी है इससे, ये हमारा कंटेनर है, इसमें से हम निकालेंगे। इसको हमने जर्सी नस्ल का जो है वो रखना है इंशाल्लाह। तो ये जरा बिस्मिल्लाह। अब इसको हमने थाइंग के लिए टाइम देना है 30 सेकेंड। ये हमारी जनाब AI गन जो है, और AI गन जो है ये यहाँ से इसको ऐसे पकड़ेंगे हम। ये एक तो अंगूठा हमारा ऐसे होना चाहिए, ये साथ गाइडर है, और ये हमारी ये है ये ग्रिपर। ऐसे जो है आराम से हम इसको ये रखना है, ये ऐसे दिस। और जब हम फिल कर लेंगे इसको तो ऐसे 90 एंगल पे, ताकि जो इसका सीमन है वो टिल्ट हो गए, टिल्ट ना हो जाए, बाहर जो है वो ज़ाया ना हो। तो ये शीट के साथ जो है इसको हम कर लेंगे। और इसके 2 एंड ये है, अगर नॉर्मल डोज हो 1 cc तो हम ये वाला लेंगे, ये इसके 2 ये वाला इसी से में रखेंगे। और अगर हमने इस तरह ये 1/4 cc है, ये क्योंकि इम्पोर्टेड है,
तो यहाँ से इसको हम यहाँ करेंगे इस छोटे सुराख से। तो ये रात टाइम हो गया हमारा, तो ये हम इसको ऐसे उठाएंगे, ये दिस, और इसके ऊपर एक भी कतरा पानी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही पानी अगर इस सीमन के अंदर जाएगा तो सारे का सारा जो हमारा सीमन है वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ये स्पर्मिसिडल है। पानी अगर अंदर जाएगा तो जरासीम में सारे के सारे मार देगा। तो क्यों ख्याल करना है। ये हमने ले लिया, ये हम सीजर से इसका जो लेबॉर्ट्री एंड है, कॉटन वाला एंड नीचे होता है जो उसको आगे ले जाने में मदद करता है हमारी। तो ये अब इसको हम शीट पे जो है ये फिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। और ये हमारा हाथ सिर्फ यहाँ तक, आगे हमने हाथ नहीं लगाना ताकि वो कंटेमिनेट ना हो। तो ये निकाल के दिस ये फिक्स कर लेंगे इसको इसके अंदर। ये दो पकड़, ये हमारी होगी। ये ऐसे हमने ऐसे रखना है सीधा पे। तो अगों में आता ना, जिस तरह मैं पहले आपको बताया था, एक तो ग्लव्स जो है, ग्लव्स के ऊपर डंग गोबर नहीं लगा होना चाहिए, वो एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये सारा हमने साफ करवा रही है बेटा, इधर। तो वेरी जेंटली आराम के साथ जो है हमने आपको, जब जानवर पीछे को जोर लगाएगा हमने अपना हाथ बिल्कुल रोक लेना है, क्योंकि वो पीछे को जोर लगा रहा है और हम आगे को लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ब्लीडिंग जो है, क्योंकि अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी। तो ये मैंने इसकी सर्वैक्स अपने हाथ में ले ली, अंगूठा जो है ऑस ऑफ सर्वैक्स, जो सर्वैक्स का मुंह है उसके आगे मैंने रखे। ये बिस्मिल्लाह, वेरी जेंटली 30 का एंगल बना के, और थोड़ा सा कोशिश करिए हम मसाज करेंगे तो वो रास्ता जानवर जो है आपको दे देता है। बिस्मिल्लाह। वेरी जेंटली, बड़े ही आराम के साथ जो है आगे लेके जाएंगे। और एक चीज़, जब आपने इंजेक्शन बनाना है तो विदिन 15 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर जो है सीमन का डिपॉजिट करना उसकी बॉडी ऑफ द यूट्रस में, ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माशाल्लाह, ये आगे हमारा राड चला गया, ये सर्वैक्स के आगे, फिर आगे बॉडी ऑफ द यूट्रस। और बॉडी ऑफ द यूट्रस वो हिस्सा है जहाँ पे जो है राइट एंड लेफ्ट हॉर्न जो है वो खुलते हैं। तो ये हो गया माशाल्लाह। अब पीछे से हम इसको आराम से दबा देंगे। ये एंड मेजर जो चीज़ है, जब हमने टीका रख लिया है तो उसको हमने चेक करना है, आया ये जो सीमन था अंदर चला गया या बैग तो नहीं आ गया। तो यहाँ से उतारने के बाद इसको हम ऐसे चेक कर लेंगे। ये माशाल्लाह सारे का सारा सीमन जो है वो चला गया। आई होप कि इंशाल्लाह ये प्रेग्नेंट होगी, ये रिपीट नहीं करेगी। तो इन चीज़ों का अपने मद्देनज़र रखना है, अपने जानवर का ख्याल रखना है। और यही करने के बाद जानवर को कोशिश करें बैठने नहीं देना, ताकि सीमन जो है वो बाहर ना आ जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अब जानवर का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टॉप।